करो। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने काशाने अक़दस में तशरीफ लाए। काशाने नबूवत में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए तो देखा कि हुजरे आयशा के अंदर एक रोटी का टुकड़ा जमीन पे गिरा हुआ है। रोटी का टुकड़ा जमीन पे गिरा हुआ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोटी को उठाई और उसको साफ किया और साफ करके अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने खा लिया और उम्मुल मोमिनीन से फरमाया, आयशा ये रोटी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, इसकी इज्जत करो। एक मर्तबा ये रोटी अगर किसी से रूठ करके चली गई तो फिर दोबारा उसको अल्लाह ने वापस अता नहीं फरमाया। अल्लाह की नेमत की इज्जत करो। आज बहुत सारे मुसलमानों के मोहल्लों में आप जाकर के देखें, मुसलमानों की शादियों का जायजा नहीं, मुसलमानों की खाने पीने की महफिलों का जायजा नहीं, मुसलमानों की होटलों का जायजा नहीं। कहां तो कासिमे नेमत, कहां तो मालिके जन्नत, कहां तो रज़्ज़ाक़ मुतलक के महबूब अकबर, वो रज़्ज़ाक़ मुतलक जो खालिक व मालिक है, वाहदहू ला शरीक है, उसके महबूब अकबर सबसे बड़े महबूब रोटी का टुकड़ा जमीन पे देखकर अपनी प्यारी ज़ौजा से कहते हैं कि इसकी ये अल्लाह की बड़ी नेमत है, इसकी इज्जत करो। एक बार जो इसकी जब इसकी नाकदरी की जाती है, किसी से छीन ली गई, दोबारा नहीं दी गई। मुसलमानों के आंगन में तो कचरे की कुंडी पर आप खाना पड़ा हुआ देखेंगे, रोटियां पड़ी हुई देखेंगे। शर्म आती मुसलमानों के मोहल्ले में। और शादी के मौके पर तो गजब है, लोग ऐसे बैठते हैं खाने के लिए कि उनको लगना है 4 लुक़मे तो वो लेते हैं 10 लुक़मे, और शादी ही में आए हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं। एक दाना, सिर्फ एक दाना अगर तुमने ज़ाय किया होगा चावल का, एक दाना तुमने ज़ाय किया होगा अनाज का, हो सकता है वही एक दाना तुम्हारी पूरी रोजी रोटी के छीनने का सबब बन जाए। ख़वातीन को इस पे तलकीन करें, बच्चों को तलकीन करें, अल्लाह की नेमत है, नाशुक्री मत करो, ऐसे खाना मत फेंको। होटलों में भी लोग खाने का ऑर्डर देते हैं, 4 लोग हैं तो 6 लोग के हिसाब से ऑर्डर देंगे और उसके बाद उसको छोड़ देंगे। 4 लुक़मे इधर से उठाए, बल्कि अब तो छोड़ देना फैशन है। पूरी प्लेट साफ करना, पूरा खाना खत्म करना, ये बैकवर्ड लोगों की पहचान बन गया है, रजील जलील लोगों की पहचान। प्लेट को साफ करना, गिरा हुआ लुकमा उठाकर खाना, ये जाहिल और अनपढ़ों की पहचान बन गया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और आज पानी पिएंगे तो बचाएंगे, चाय पिएंगे तो बचाएंगे, दूध पिएंगे तो बचाएंगे, कुछ खाएंगे तो बचाएंगे, कुछ छोड़ देना फैशन है। अगर नहीं छोड़ेंगे तो लोग भी कहते हैं कि यार कैसा, कौन आया था वो पूरा खा गया, पूरा पी गया। आपसे कहता हूं, मखलूक के पास इज्जत कमाने के लिए खालिक को नाराज मत करो। एक मर्तबा एक सहाबी खाना खा रहे थे और वो कोई मामूली सहाबी नहीं, हजरत सैयदना अबू मूसा अशअरी रदी अल्लाह ताला अन्हु, और इत्तेफाक से अजमियों की महफिल थी, किसी दरबार में आपको भेजा गया था, अजमियों की महफिल थी, आपके हाथ से लुकमा गिर गया और दूसरे सहाबी ने कहा ये अजमी लोग हैं, यहां उठा करके लुकमा खाना ऐब समझा जाता है। तो हजरत अबू मूसा अशअरी ने फरमाया, इन जाहिलों के लिए, इन अजमियों के लिए मैं अपने अल्लाह को नाराज नहीं कर सकता। ये जो सोचेंगे सोचेंगे, लेकिन मैं हुजूर की सुन्नत को तर्क नहीं कर सकता। उन्होंने लुकमा उठाया, उसको साफ किया और साफ करके खा लिया। बचाना उस वक्त सही है, आप किसी को बचा के दे दे, कोई और खाने वाला हो बेहतर है, कोई और पीने वाला हो बेहतर है, किसी और के काम आने वाला हो बेहतर है। लेकिन अगर आपको यह अंदेशा होता है कि अगर मैंने बचा दिया तो ये फेंक दिया जाएगा, जाय कर दिया जाएगा, उस वक्त आप पे लाजिम है कि आप कोशिश करें, अगर उससे आपके पेट का या आपकी जान का नुकसान नहीं है तो ऐसी सूरत में आप उसको न छोड़े, वरना वो जाय हो जाएगा। और याद रखिए, कभी कभी एक ही चावल के दाने में, एक ही छोटे से दाने में सारे के सारे अनाज की
की बरकत होती है। इस सिलसिले में हालांकि मेरा उन्वान ये नहीं, लेकिन बात याद आई है, नेमत की कद्र, नेमत की इज्जत। अल्लाह अकबर। हजरत सैयदना बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पास एक अनार ला करके दिया गया। हुजूर ये अनार है। आपके हाथ में वो खूबसूरत अनार था। अनार जैसे ही आपने हाथ में लिया, हर खलीफा और मुरीद की ख्वाहिश थी हजरत के हाथ में ये अनार आया है, काश कि हजरत मुझे अता फरमा दे। अपने हाथों से हजरत ने अपने एक मुरीद को दिया, वो खलीफा भी थे, उनको दिया। उन्होंने अनार लेकर के खाया और खाने में उनसे ये बेहतियाती हो गई कि एक दाना जमीन पे गिर गया। उनके पास तो पूरा के पूरा अनार था। जिसके पास पूरा अनार हो उसके लिए एक दाने की अहमियत क्या हो सकती थी। एक दाना गिरा, तवज्जो न हुई, तसाहुली हो गई, गफलत हो गई। वो एक दाना जमीन पे गिरा था। वो मुरीद साहब खाते जा रहे थे अनार। दूसरे मुरीद और खलीफा जो उसी महफिल में मौजूद थे, उन्होंने देखा अनार का एक दाना गिरा, ये उठाते नहीं है। सोचा अल्लाह का रिस्क है और अल्लाह की नेमत का एहतराम हम पर लाजिम है। अगर इनसे गिर गया तसाहुली के अंदर तो मैं इसको जाय नहीं होने दे सकता। उन्होंने उठाया, उठा के मुंह में डाला। जैसे ही वो अनार का एक दाना पेट में गया, अल्लाह तबारक व तआला ने उस एक दाने की बरकत से उनके दिल को नूर से रोशन और मुनव्वर फरमा दिया। और अल्लाह ने उस दाने की बरकत से हिजाबात उठा दिए। वो दाना गिरे हुए को उठाने वाले का नाम क्या था? उसी को दुनिया बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के नाम से जानती है। अल्लाह की नेमतों की नाकदरी न करो वरना नेमतें छीन जाएगी। इज्जत की नाकदरी करोगे छीन जाएगी। रोटी की नाकदरी करोगे छीन जाएगी। पानी की नाकदरी करोगे छीन जाएगी। अरे पानी तो हमारे यहाँ पंप से निकलता है, कुएं से निकलता है, बरसता है, जमीन से निकलता है। अल्लाह अकबर। पानी की नाकदरी मत करना, ये सब अल्लाह की नेमतें हैं। अल्लाह की नेमतों की कद्र करो। सिर्फ जबान से अल्हम्दुलिल्लाह ना कहो, सिर्फ दिल और अमल भी उसका एहतराम करे, उसकी ताजीम करे। और आपसे कहता हूं कि घर में खाना उतना ही लो, उतना ही घर में हो या शादी में हो या होटल में, जितना आप खा सके उसको ज़ाय मत करो। आज बहुत सारे मुसलमान रोटी रोजी को तरस रहे हैं। शायद उनका तरसना नेमत की नाकदरी की बुनियाद पर हो सकता है। आइए इसी